आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि यूक्रेन जैसे जगहों पे फौज में भर्ती की जा रही है और इजराइल में भी जो इंडियंस को वहां पे जगह दी जा रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर 5 लाख से ज्यादा यूथ लाइन में खड़े हो गए थे। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत बड़ा इशू होने वाला है आगे चल के हमारी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, हमारे इस देश के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जो हम देख रहे हैं ये आगे चल के बहुत ही सीवियर होने वाली है। गवर्नमेंट जॉब्स में भी देखोगे तो करीब करीब 80% तक की कटौती की गई है रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखते हैं आज अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या हुआ है, क्या है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 का, किसने इसे पब्लिश किया, ये सब आज हम इन डेप्थ में इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, क्यों था न्यूज में ये देखते हैं। The International Labour Organization and the Institute of Human Development has jointly published a report titled India Employment Report 2024। देखो दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। कौन कौन से वो है, एक तो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरा आपका इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट IHD। इन दोनों ने मिलकर इंडिया के ऊपर एक एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जारी किया है और इन्होंने जो सबसे बड़ा क्या बोला है कि 83% ऑफ इंडियन यूथ आर जॉबलेस। देखो 83%, आप समझ रहे हो। और ये जो 83% है इनमें से मेनली कौन से जॉबलेस हैं, जो कि एजुकेटेड यूथ है। आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर कोई पकौड़ा तल रहा है तो क्या उसे रोजगार नहीं कहेंगे, बिल्कुल उसे रोजगार कहेंगे प्रधानमंत्री साहब, लेकिन फिर हम पढ़ाई लिखाई करें क्यों। अगर 83% इंडियन यूथ जॉबलेस है और इसमें जो अगर आप इस 83% की बात करो तो इसमें से 90% जो जॉबलेस यूथ है वो कहीं ना कहीं एजुकेटेड यूथ है। उन्होंने अच्छा खासा पैसा खर्च किया है अपनी एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, और सरकार तो आपको कह देगी पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, चाय बेचना भी रोजगार है। अब सिंपल सी बात है कि अगर हर एक इंसान चाय का ठेला लगाएगा और हर एक इंसान पकौड़ा तलेगा तो खाएगा कौन, खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। आगे देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है इसको 1998 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। कैसे, इंडियन सोसाइटीज ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स के एजिस के अंदर। ठीक है, अब इसका एम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का एम क्या है, तो इसका मेन एम क्या है, टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बिल्डिंग ए सोसाइटी दैट फोस्टर्स एंड वैल्यूज एन इंक्लूसिव सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिस्टम दैट इज फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिप्रीविएशन। देखो इस इंस्टीट्यूट का मेन मकसद ही है कि सबको इक्वल स्फेयर पे देखना, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल स्फेयर पे हो। आपको इक्वालिटी देनी है, आपको जॉब्स प्रोवाइड करवाने हैं। ये नहीं कि आप बोल दो कि पकौड़ा बेच बेच के आप जॉब करो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के अंदर क्या इन डेप्थ बात की गई है। तो जो ये इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको किया है, तो देखते हैं क्या बोला गया है। The third in the series of regular publication by the Institute of Human Development on Labor and Unemployment Issue। ये देखो ये तीसरी बार कंटिन्यू पब्लिश किया गया है और किसके पार्टनरशिप में करा गया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और आगे देखते हैं। The report highlighted recent trend in Indian labor market which indicate improvement in some outcomes along with persisting and new challenges including those guaranteed by the COVID-19 pandemic। देखो अब मुझे इसी बात से चिढ़ मच जाती है सरकार की चीजों से कि समझो कोविड-19 के नाम पे आप कितने दिनों तक सवाल से बचोगे। कोविड-19 को आए हुए भी काफी टाइम हो गया। कभी कभी हम देखते हैं कि सरकार 2008 में जो रिसेशन आया था उसके लिए अभी जिम्मेदार बताती है सरकार। तो ये एक बहाना है कि कोविड-19 की वजह से भी अभी रिसेशन हमें देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड तो भर भर के दिए जा रहे हैं, फंड भी अच्छी आ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दी जा रही है, ये सरकार से आपको सवाल पूछना है। और अगर अभी इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो, तो एक बार आपको सोच समझ के ये चूज करना है। जब आप बटन दबाओगे ना तो एक अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा भी आपको देखना पड़ेगा। अब हाईलाइट देख लेते हैं इसका एक बार कि देखो ये रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें तो ये अर्बन एरियाज का रेट है, रूरल की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं जो डेटा लेके आया हूं ये अर्बन एरिया की है। और अगर अर्बन एरिया की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब सोचो ये अर्बन एरिया की बात है, अगर रूरल की बात किया जाए जहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो वहां तो और ज्यादा आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है देखते हैं। द फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन रेट आफ्टर डिक्लाइन significantly in the earlier years took to a faster upward trend as of 2019 particularly in rural area। देखो गांव की जो महिलाएं हैं, गांव में जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं एग्रीकल्चर में देखोगे तो वहां पे अच्छा खासा औरतों का इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन यही चीज है कि एजुकेटेड पीपल्स की अगर हम बात करें तो वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होता चला जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें तो नॉन फार्म सेक्टर की, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम नॉन फार्म सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। देखो अगर आप खुद को एम्प्लॉय कर रहे हो तो वही आपके पास सबसे बड़ी राहत है। कोई बिजनेस कर लो छोटी मोटी,
कुछ भी करो, गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा दिन तक आश्रित रहना मतलब एक तरह से अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए माइग्रेशन रेट ऑफ अराउंड 40% इन 2030 एंड विल हैव एन अर्बन पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 607 मिलियंस। अब देख रहे हो आने वाले इस दिनों में क्या होने वाला है कि गांव में रहने वाले जो 100 लोग हैं उनमें से जो भी थोड़े से कमाने योग्य हैं 18+ के जो लोग हैं उनमें से 40% लोग कहाँ शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि शहरों में उनको थोड़ा सा अच्छा रिसोर्स मिल जाता है, थोड़ा सा इंप्लॉयमेंट की गारंटी उनको शहर के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, अब चैलेंज क्या है यूथ के लिए, अब ये भी देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो डेमोग्राफिक डिविडेंड ही हो जाता है। इंडिया के अंदर आप देखोगे तो ये पहली ऐसी सरकार दुनिया के अंदर बनी है जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज नहीं कर पा रही है। हमारे देश में वर्ल्ड वाइड अगर हम काउंट करें तो 18 से लेकर 40 साल तक के जो जनरेशन है वो दुनिया भर की हर एक देश से ज्यादा जनरेशन है। इसका फायदा उठाना चाहिए था हमें वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बननी चाहिए थी, हालांकि हम इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से जो है बहुत सारे यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड हमारे यहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, दूसरा मेन पॉइंट क्या है? इन्फ्लेशन। अब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है हमारे देश में। अब देखो 400 रुपए का सिलेंडर क्या हो गया, 1000 रुपए का हो गया। तो धीरे धीरे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि 2036 तक आते आते ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। आप समझ रहे हो इस चीज को? सरकार तो कह रही है कि ठीक है हम आगे इसको डिक्लाइन कर देंगे, 2036 तक आते आते हम इसको डिक्लाइन कर देंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसको गवर्नमेंट को यूज करनी चाहिए। एज ए गवर्नमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देश के यूथ को वो जॉब प्रोवाइड करें, इसीलिए तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के वहां गद्दी पे बिठाते हैं। ठीक है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज्ड नियरली 3-fold फ्रॉम 5.7% इन 2000 टू 17.5% इन 2019। देख रहे हो कितना हो रहा है, 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि थोड़ा सा 2022 के आसपास आफ्टर कोविड हमने देखा कि थोड़ा सा इंप्लॉयमेंट सोर्स ऑफ इंप्लॉयमेंट जनरेट हुए, लेकिन फिर भी अगर हम 2000 से कंपेयर करें, 2000 से अगर हम कंपेयर करें तो अभी भी हमें दिख रहा है कि करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसके सजेशंस क्या है? गवर्नमेंट क्या क्या चीजें कर सकती है जिससे वो अनएम्प्लॉयमेंट को कॉम्बैट कर सकती है? तो क्या होगा इसका? तो देखो 5 की पॉइंट हाईलाइट किए गए थे जिससे आप इसको कर सकते हो, कम कर सकते हो। क्या क्या है उसमें? प्रमोटिंग जॉब क्रिएशन। देखो जॉब, आप जॉब के पीछे मत भागो। आप ये मत सोचो कि आप किसी के यहां जाके नौकरी करोगे, आपको अपना खुद का जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सरकार को हेल्प करनी पड़ेगी यूथ की, क्योंकि हमने भी देखा जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनाए गए, वो सरकार ने जो प्रोडक्ट खरीदा उसकी भी अप्रॉक्स 54-55% जो उसकी सेल्स हुई वो पैसा सरकार ने अभी तक उनको नहीं दिया है। तो सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ जॉब क्रिएशन को प्रमोट करे, यूथ को सपोर्ट करे। और क्या होगा? इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी। बिल्कुल सही, आपको उनके स्किल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्वालिटी जो है उसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी तो वो सस्टेन कर पाएंगे मार्केट में। थर्ड क्या है? एड्रेसिंग लेबर मार्केट इन इक्वालिटी। देखो बिल्कुल सही है, हम अभी क्या है कि सबसे बड़े लेबर एक्सपोर्टर बन गए। इंडिया पूरी दुनिया को लेबर सप्लाई कर रहा है। अगर हम व्हाइट कॉलर जॉब की बात करें तो गिने चुने ना के बराबर लोग जा रहे हैं व्हाइट कॉलर जॉब में, लेकिन अगर ब्राउन एंड ब्लैक कॉलर जॉब्स की बात करें कि जैसे माइंस वगैरह में काम करना या किसी वॉर प्रोन रीजन में जाके आपको बंदूक उठानी पड़ रही है, तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस इक्वालिटी को भी आपको, इस इनइक्वालिटी को भी कम करना पड़ेगा। स्ट्रेंथनिंग स्किल एंड एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज। बिल्कुल ये बात है कि जब तक स्किल्ड लेबर नहीं बनेंगे तब तक वो बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते रहेंगे। जहां 2 घंटे का काम होगा वो बेचारे 6 घंटे में करेंगे। तो स्किल वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लास्ट वन, ब्रिजिंग द नॉलेज डेफिसिट्स ऑन लेबर मार्केट पैटर्न एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट। देखो ये जो है ना, ये सबसे बड़ा इशू हो जाता है कि यहाँ पे क्या चीजें देखने को हमें मिलती है कि जो कंपनी होती है ना वो चूस लेती है लोगों को, वो इतना ज्यादा हार्श वर्क करवाती है और बहुत ही कम पे करती है, मिनिमम पे करती है। तो इसके लिए थोड़ा सा होना चाहिए कि एक रियल मार्केट में एक रियल टाइम फ्रेमवर्क होना चाहिए जहां पे लोग जाए, कंप्लेन करें और उनके कंप्लेन को सुना जाए, ऐसा ना कि 2-2 साल 3-3 साल तक पेंडिंग रहे। तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी कि इंप्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कितना बढ़ रहा है। और स्पेशली जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं, जो कि अच्छे खासे पैसा खर्च करके आप देखते हो कि आप इंजीनियरिंग करते हो, मेडिकल के फील्ड में जाते हो, और ऐसे जो पढ़े लिखे यूथ जब जॉबलेस होते हैं ना, तो फिर उनको क्या करती है, वो चंद पैसों के लिए फिर इधर से उधर कुछ ना कुछ हरकतें तो करेंगे। पैसा तो उनको अर्न करना है, अपने फैमिली को सपोर्ट तो करना ही करना होता है ना। तो सबसे बड़ा इशू है और गवर्नमेंट को डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना चाहिए। इंडिया के पास एक ह्यूज पोटेंशियल है, हमारे पास एक अच्छी खासी एक एज गैप अगर देखें तो बहुत ही अच्छा खासा हमारे पास यंग पॉपुलेशन है। अगर हम वन टाइम वोटर की सिर्फ बात करें तो अप्रॉक्स 10 करोड़ तो वन टाइम वोटर इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं।
तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज पे एक बार फोकस करना चाहिए अच्छे से, और उन्हें एक सस्टेनेबल वे में एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी कि हमने क्यों अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इतना इन डेप्थ डिस्कस किया है, क्यों हमने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। देखो, गवर्नमेंट से सवाल पूछना हमारा राइट है और आपको पूछना भी चाहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।